हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैकेनिकल डिज़ाइन अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चेसिस फ्रेम को स्टडी करने वाले हैं। तो चेसिस फ्रेम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है व्हीकल डिज़ाइन में। तो क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि व्हीकल की जो पूरा जो लोड आता है वो, जैसे कि हमें पता है, वो चेसिस पे आता है और चेसिस फ्रेम से ट्रांसफर होकर वो सस्पेंशन यूनिट को ट्रांसफर होता है और बाद में सस्पेंशन यूनिट से ट्रांसफर होकर वो व्हील को जाता है। चेसिस के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे चार टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोनोकॉक चेसिस फ्रेम, लैडर चेसिस फ्रेम और बाद में बैकबोन फ्रेम और बाद में टेबुलर चेसिस फ्रेम। अगर बात करें मोनोकॉक चेसिस फ्रेम की, तो ये एक फ्रेमलेस स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते हैं, पूरा जो बॉडी है वो एज अ फ्रेम कंसिडर होता है यहाँ पे। मतलब पूरा बॉडी का पूरा स्केलेटन, मतलब पूरा स्किन जो है वो एज अ फ्रेम कंसिडर होता है, क्योंकि पूरा कनेक्टेड है। और ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, वो आप जो कार्स देखते हो उस कार्स में या लाइट वेट व्हीकल में, ये कार का पूरा 90% जो कार्स होते हैं उनमें ये मोनोकॉक चेसिस फ्रेम ही यूज किए जाते हैं। क्योंकि कैसा होता है, ये कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए हम इसको कार्स में यूज करते हैं। और ये बहुत सेफ्टी फैक्टर भी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, क्योंकि पूरा जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये कनेक्टेड है। ओके। और ये मतलब लगभग ऑल ऑटोमोबाइल कार्स में ये मोनोकॉक चेसिस फ्रेम ही यूज होता है। ओके। तो यहाँ पे कैसा है, इंजन गियरबॉक्स सस्पेंशन सीट या कुछ एक्सटीरियर कंपोनेंट ये डायरेक्टली बॉडी पे अटैच होते हैं। ओके। तो इसका जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है ये बहुत ही लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है। ओके। तो ये तो हो गया इसका एडवांटेज। और इसकी जो हैंडलिंग क्वालिटीज़ है ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट है और इसमें जो डायनामिक फोर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफर आउट हो जाते हैं और व्हीकल को स्टेबल बनाते हैं। ओके। तो इसका मोनोकॉक चेसिस फ्रेम का लाइट वेट होने की वजह से हम हमें जो है वो फ्यूल इफिशियंसी भी ज़्यादा मिलती है। ओके। अगर इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें लैक ऑफ ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है। मतलब ऑफ रोड पे हम ये व्हीकल, मतलब ये चेसिस फ्रेम हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। जो मोनोकॉक चेसिस फ्रेम है ये मास प्रोडक्शन के लिए फिजिबल है। अगर हम एक दो कम यूनिट अगर मैन्युफैक्चर करते तो ये अफोर्डेबल नहीं रहेगा। सेकेंड टाइप ऑफ चेसिस फ्रेम है लैडर चेसिस फ्रेम। ओके। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो एक सीढ़ी की तरह दिखता है, इसीलिए इसको लैडर चेसिस फ्रेम नाम दिया गया है। ओके। तो जनरली जो ये चेसिस फ्रेम होते हैं ये मीडियम या हेवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए यूज होते हैं, जैसे कि बस ट्रक्स में ज़्यादातर आपको लैडर चेसिस फ्रेम ही मिलेंगे। और ये इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो साइड में जो होते हैं दो सी सेक्शन फ्रेम रेल होते हैं, जो लॉन्ग फ्रेम रेल होते हैं। और इनको कनेक्ट करने के लिए हम क्रॉस सेक्शंस ऐड करते जाते हैं। ये क्रॉस सेक्शन जो होते हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग कंडीशन हम वेरी करते हैं। मतलब ज़्यादा लोड अगर रहा तो हम ज़्यादा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि हमें इसको विथस्टैंड करने के लिए, जो वो लोड आता है उसको विथस्टैंड करने के लिए ये हम मतलब क्रॉस सेक्शन क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पे हम साइड मेंबर्स पे, ओके, साइड सरफेस में जो कि ये फ्रेम रेल है इसके साइड में फ्रेम पे ड्रिलिंग करते हैं और यहाँ पे हम नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो असेंबल करते हैं। मतलब जो सब सिस्टम है इस पे असेंबल्ड होगे। ओके। जो साइड मेंबर्स में, तो जैसे कि हम इंजन ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो सभी है ये साइड मेंबर्स पे, मतलब साइड फ्रेम रेल पे कंपोनेंट माउंट होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ चेसिस फ्रेम है टेबुलर चेसिस फ्रेम। तो ये दोस्तों जनरली जो ये टेबुलर चेसिस फ्रेम है ये ज़्यादातर हमें मतलब सिटीज़ वगैरह में ये हमको ये चेसिस फ्रेम देखने को नहीं मिलते।
लेकिन इसके कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस है, जैसे कि ये रेसिंग कार में टेबुलर चेसिस फ्रेम यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा मोनोकॉक चेसिस फ्रेम और लैडल चेसिस फ्रेम ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब 90% तो पूरा जो एरिया है मोनोकॉक चेसिस फ्रेम और लैडल चेसिस फ्रेम ही कवर कर देती है। लेकिन टेबुलर चेसिस फ्रेम भी कहाँ मतलब कुछ जगह पे यूज़ होती है, जैसे कि रेसिंग कार्स में टेबुलर चेसिस फ्रेम्स यूज़ होती है। और जैसे कि हमें पता है रेसिंग कार में क्या होता है, उसमें कुछ इंटीरियर वगैरह कुछ नहीं होता है ज़्यादा। ओके। और उसका जो इंटायर व्हीकल है वो कुछ केज लाइक स्ट्रक्चर में मतलब वो बनाते हैं। टेबुलर चेसिस फ्रेम के कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये जो चेसिस फ्रेम है ये ट्यूब से बनी हुई होती है, इसलिए ये लाइट वेट और इसकी जो रिजिडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और ओवरऑल अगर आप सेफ्टी की बात करें तो टेबुलर चेसिस फ्रेम में आपको ज़्यादा सेफ्टी मिल जाती है। और इसका जो मेजर अगर इसका डिसएडवांटेज अगर हम देखें टेबुलर चेसिस फ्रेम का, तो ये जो है कांट यूज दिस टाइप ऑफ फ्रेम टू डे लाइफ, मतलब ये जो हम दूसरे मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी कार्स या हम बसेस यूज करते हैं उसमें ये टेबुलर चेसिस फ्रेम हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हम जो कार्स वगैरह और बसेस वगैरह यूज करते हैं इसमें कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। और उस चेसिस फ्रेम पे ही बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो माउंट करना पड़ता है। अगर ये टेबुलर मतलब पाइप्स ट्यूबिंग्स पे रहा तो हम ज्यादा तो ज्यादा कंपोनेंट मतलब चेसिस का जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे असेंबली के लिए। इसलिए ये टेबुलर चेसिस जो है ये डे टू डे जो कार्स होती है, मतलब जो हम कार जो यूज़ करते हैं कमर्शियल कार्स उसमें ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते। और रेसिंग कार में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट वहाँ पे नहीं होते, तो इसलिए वहाँ पे वो स्ट्रक्चर को सिर्फ स्टिप बनाने के लिए, रिजिड बनाने के लिए सिर्फ ये टेबुलर चेसिस फ्रेम यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों फोर्थ टाइप है बैकबोन चेसिस फ्रेम। तो बैकबोन चेसिस फ्रेम एक्चुअली ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक ट्यूब होता है और वो फ्रंट एंड रियर एक्सेल को ज्वाइन कर देता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो स्प्लाइन जो काम करता है वही यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो है फ्रंट और रियर को एक्सेल को ज्वाइन कर देता है। तो इसमें क्या होता है, जो ड्राइव शाफ्ट है वो ड्राइव शाफ्ट को ये रेक्टेंगुलर जो क्रॉस सेक्शन है ये कंप्लीटली ड्राइव शाफ्ट को क्लोज कर देता है, मतलब उसको एक एक प्रोटेक्शन दे देता है आउटसाइड से, मतलब इसको कुछ भी नहीं होगा वैसे एक पूरा प्रोटेक्शन दे देता है। और इसकी वजह से क्या होता है ड्राइव शाफ्ट हमारा सेफ रहता है, मतलब वो डैमेज नहीं हो पाता क्योंकि पूरा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इसको कवर कर देता है। तो ये इसका एडवांटेज भी है और ये कवर हो जाता है, ये उसका डिसएडवांटेज है। मतलब अगर सर्विसिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर हमें रिपेयर करना होगा ड्राइव शाफ्ट, तो हमें पूरा ये स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस भी है दोस्तों। तो इसमें ड्राइव ट्रेन और इंजन दो दो मतलब ये इसके ट्यूब्स के एंड को अटैच किए जाते हैं। ये जो बैकबोन चेसिस फ्रेम होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बैकबोन चेसिस फ्रेम की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और अगर बात की जाए स्टेबिलिटी की तो इसमें बैकबोन चेसिस में स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि कंप्लीट जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो ट्यूब्स है वो कनेक्ट किए हैं फ्रंट टू और रेयर एक्सेल को, इसलिए स्टेबिलिटी भी हमें मिलती है। ओके। लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें सर्विसिंग फैक्टर वगैरह हम मतलब रिपेयरिंग वगैरह करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों 90% जो है 90% जो कार्स वगैरह में है वो मोनोकॉक चेसिस फ्रेम ही यूज़ होता है। और अगर हेवी ड्यूटी में जाए बस और ट्रक्स में तो लैडल फ्रेम चेसिस ही यूज़ होता है। तो ये दो जो है वो 90 to 95% का जो एरिया है ये दोनों चेसिस फ्रेम ही कवर करती है, लैडल और मोनोकॉक चेसिस फ्रेम। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आप अगर आपको सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है और आगे हम वीडियो कंटेंट आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ आपको सजेशन देना हो या कुछ आपको कमेंट करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।